संसद में आज मोदी सरकार का 13वां बजट पेश होगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये रिकॉर्ड 7वां बजट है। पहले वो 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। सुबह 11 बजे से लोकसभा में होगा बजट भाषण। वित्त मंत्री ने सोमवार को बजट बनाने वाली टीम के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। बजट में रोडवेज और भारतीय रेलवे पर स्पेशल फोकस हो सकता है। रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा की जा सकती है। सैलरीड टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर को राहत घोषणाओं की उम्मीद है। विशेष रूप से नई आयकर व्यवस्था में बदलाव पर नजर रहेगी। हर बार के बजट में मध्य वर्गीय लोगों को खास तोहफा दे सकती है तरफा सरकार। आयकर की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद है। लोगों को सेक्शन 80C की लिमिट में बदलाव की भी उम्मीद है। इस छूट को बढ़ाकर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए मौके बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान योजना से संबंधित कुछ नया ऐलान हो सकता है। इसके अलावा सरकार पीएम आवास योजना के फंड्स को भी बढ़ा सकती है। मोदी सरकार 3.0 महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। बेरोजगारी से निपटने के लिए भी कुछ योजनाएं लाई जा सकती हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान भी कर सकती है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है सरकार। बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का हो सकता है ऐलान। सरकार एमएसपी की कमियों को दूर करने के लिए ऐलान कर सकती है, जिससे ज्यादातर किसानों को एमएसपी से फायदा मिले। किसानों को मिलने वाली रकम को भी बढ़ा सकती है सरकार। बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले, इस बजट में 2047 तक जिस विकसित भारत का संकल्प लिया गया है उसकी झलक दिखाई देगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे राज्य से पीएम मोदी का विशेष लगाव है। हर बजट में हमारे जैसे राज्यों को सौगात मिलती रही है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जताई उम्मीद। कहा, बजट देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। बजट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, हम कहते आए हैं कि सरकार किसानों और गरीबों के लिए कुछ करे, लेकिन ये सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बजट आने दीजिए, सच में सरकार क्या करने वाली है ये पता चल जाएगा। संसद सत्र को लेकर इंडिया अलायंस की भी आज शाम 6 बजे बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली मीटिंग में वरिष्ठ सांसद और फ्लोर लीडर शामिल होंगे। नीट यूजी में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई। आईआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कमेटी बनाएं, बताएं कि विवादित प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 3 तलाक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकार के कानून को मुस्लिम संगठनों ने चुनौती देते हुए दायर की है याचिका। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कार्रवाई में सेना का एक जवान जख्मी हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें भारतीय नौसेना को सौंपी। स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का पता लगाना इसका उद्देश्य है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम के सीएम। प्रदेश में आई बाढ़ पर अपडेट समेत कई विकास के कामों पर चर्चा की। भारी बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नदियां उफान पर हैं। 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान। लगातार हुई बारिश से सूरत में कई इलाकों में बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा। सड़कों और गलियों के जल भराव की वजह से लोगों की बड़ी परेशानी। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा। हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने संभाला मोर्चा। कई इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी। असम के धुबरी जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बेघर हुए लोग। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात खराब हुए। सरकारी मदद न मिलने से मुश्किलें लोगों की और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के रोहा में बारिश के बाद कुंडलिका नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे स्थित एक धार्मिक स्थल जलमग्न हो गया। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 2 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। अलग अलग घाटों से 2 कांवड़ियों को बचाया गया। देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए डीएम का फैसला। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर एक्शन में सीएम धामी। आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का वाटर लेवल 48 फीट पहुंचा। अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवान बने देवदूत। भीषण बाढ़ में बचाई महिला और उसके नवजात बच्चे की जान।
बिहार के गोपालगंज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। ऑस्ट्रिया मेड हथियार बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर मोतिहारी को दहलाने की साजिश थी। करनाल में कार ने पुलिसकर्मी को कुचला। चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा इलाज। 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। बारामूला में मानव तस्करी मॉड्यूल का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 नाबालिग रोहिंग्या लड़कियों को छुड़वाया गया। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा भेजी गई जेल। किसान को धमकाने के मामले में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी का एक्शन। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया करवाने वाली कंपनी पर मामला दर्ज हुआ। उधमपुर के संगूर में एमईएस फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम का एक्शन। 16,000 सिगरेट जब्त। बहरीन से लेकर आए थे 2 भारतीय। त्रिपुरा पुलिस ने 10,000 याबा टैबलेट के साथ एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा। सीएम माणिक साहा ने दी जानकारी। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने की बैठक। नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों के एसओपी से बात की। असम के गोलाघाट में 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। सीएम हेमंता ने सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस को बधाई दी। यूपी के कन्नौज में छात्रवृत्ति के नाम पर रिश्वत लेने वाले समाज कल्याण विभाग के सुपरवाइजर के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के लहरी घाट इलाके में गैस सिलेंडर फटने से घरों में लगी भीषण आग। हादसे में एक महिला की जान चली गई। एक मासूम जख्मी हो गया।